हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका दिन ठीक जा रहा होगा। तो आज का टॉपिक है टीचिंग मेथड्स। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स क्या है। सो बिफोर मूविंग टू टीचिंग मेथड्स, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज टीचिंग एंड व्हाट इज मेथड। टीचिंग मेथड के बारे में जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पहले टीचिंग क्या होता है और मेथड्स क्या होता है, क्योंकि ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, टीचिंग एंड मेथड। सो फर्स्ट, बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपने खुद के बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है, एज यू कैन सी द नेम, गोपिका दास, एंड मेरा क्वालिफिकेशन है, मैंने नेट भी किया है और मेरा जीआरएफ भी है। और मेरा मेन फोकस रहता है कि मेथड्स एंड पेडागोजी पे। सो ये है मेरे बारे में, इट्स ऑल अबाउट मी। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक। ओके, सो व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग मेथड को पहले जानने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टीचिंग मेथड क्या होता है और टीचिंग क्या होता है उसको जानना पड़ेगा। तो पहले हम जानते हैं कि टीचिंग क्या है। तो पहला ये आप देख सकते हैं, जैसे कि टीचिंग क्या है, एक फॉर्मल मतलब डेफिनेशन अगर हम बोलें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस बाय अ मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन टू अ लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मतलब क्या है कि ये टीचिंग मेथड होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि एक्सपीरियंस है, जिसका नॉलेज है, वो उसी नॉलेज को और स्किल को किसी और एक व्यक्ति को प्रदान करना है। जैसे कि वो अनएक्सपीरियंस्ड है, उनका कोई उतना आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन्हीं को ज्ञान या फिर कोई भी स्किल प्रदान करना या सिखाना, यही प्रक्रिया को हम कहते हैं टीचिंग। तो टीचिंग कुछ नहीं है, ये ज्ञान प्रदान करने की, स्किल सिखाने का, एक्सपीरियंस सिखाने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जहाँ से कोई भी व्यक्ति लर्न करता है एक एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से। अगर कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेमेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोले तो अ प्रोसेस ऑफ गिविंग नॉलेज टू अदर्स। तो अगर कॉमन मैन की पर्सपेक्टिव से बोलें तो टीचिंग होता है, एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम किसी को नॉलेज देते हैं, किसी एक व्यक्ति को या फिर कोई भी व्यक्ति हो या फिर ग्रुप हो, उनको हम नॉलेज इम्पार्ट करते हैं या नॉलेज प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट है ब्रॉडर मीनिंग। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो ब्रॉडर मीनिंग क्या कहता है? तो इट इज सॉरी ब्रॉडर मीनिंग क्या कहता है कि एक टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गिविंग नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड टू दोज विलिंग टू लर्न। मतलब ब्रॉड मीनिंग कहता है कि ये टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है जहाँ पे हम लोगों को, किसी भी व्यक्ति को नॉलेज देते हैं, स्किल सिखाते हैं, एक्सपीरियंस सिखाते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होगा ये बताते हैं, ये सब के बारे में हम उनको बताते हैं जो कि विलिंग है, जानने के लिए इच्छुक भी हैं। तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम किसी को भी हम नॉलेज सिखा सकते हैं, स्किल सिखाते हैं, एक्सपीरियंस सिखाते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज प्रदान करते हैं। तो ये हो गया उसका मीनिंग ऑफ टीचिंग। अब नेक्स्ट है कि टीचिंग मेथड क्या है। तो टीचिंग मेथड को समझने से पहले पहले मेथड समझ लेते हैं कि व्हाट इज मेथड। तो मेथड इज अ सिस्टमैटिक एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क। इसका मतलब है किसी भी काम को करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे कि आप कुकिंग करते हो, कुकिंग करने के लिए आप एक स्टेप फॉलो करते हो। पहले आप डिसाइड करते हो कि क्या बनाना है, देन आप डिसाइड करते हो क्या चीज़ बनाना है, देन कैसे यूटेंसिल्स यूज करते हैं, आप स्टोव ऑन करते हो। तो उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। उसी तरह मेथड का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कोई भी काम करने के लिए हम जो भी मेथड यूज करते हैं, जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम उसको मेथड कहते हैं। अब कमिंग टू द नेक्स्ट, द मेन टॉपिक, टीचिंग मेथड। अब फाइनली टीचिंग और मेथड को अब हम मिला देंगे तो ये बन जाता है टीचिंग मेथड। अब क्या है टीचिंग मेथड? टीचिंग मेथड कुछ नहीं है, एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि फॉलो किया जाता है जब भी कोई ज्ञान या फिर स्किल या एटीट्यूड, एक्सपीरियंस और बिहेवियर सिखाने के समय। तो टीचिंग मेथड इज अ सिस्टमैटिक एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलोड व्हाइल इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस और बिहेवियर टू अदर्स। किसी भी व्यक्ति को कोई ज्ञान सिखाना हो, कुछ ज्ञान प्रदान करना हो या कुछ स्किल देना हो, स्किल सिखाना हो, चाहे कुकिंग का स्किल हो, कंप्यूटर स्किल हो, कोई भी एक्सपीरियंस सिखाना हो, कोई भी बिहेवियर आप
उनका चेंज करना चाहते हो। तो ये सबको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके सिखाने का तरीका होता है टीचिंग, इसको हम कहते हैं टीचिंग मेथड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीचिंग मेथड है गया जैसे कि लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, एक्टिविटी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब इसी मेथड्स को हम वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट। अब पहले हम समझ लेते हैं कि टीचिंग मेथड की नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों टीचिंग मेथड यूज करते हैं। विदाउट टीचिंग मेथड क्या हम पढ़ा नहीं सकते? तो पहले समझ लेते हैं इसका जरूरत क्या है। सो द फर्स्ट इज योर इंटरैक्टिव लर्निंग। अब इंटरैक्टिव लर्निंग क्या है? ये फर्स्ट नीड है कि देखिए भाई, अगर आप टीचिंग मेथड यूज करते हैं तो आपका जो टीचिंग है वो क्या होगा? इंटरैक्टिव होगा। इंटरैक्टिव मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि टीचिंग उनके नीड अनुसार, उनके कैपेबिलिटी के अनुसार डिज़ाइन की जाती है, अडॉप्ट किया जाता है। इसीलिए हमारा क्लास इंटरैक्टिव रहता है, स्टूडेंट भी एक्टिवली सुनते हैं और टीचर भी एक्टिवली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पढ़ा सकते हैं। दूसरा है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। टीचिंग मेथड हम यूज जब करते हैं तो हमारा एक क्लासरूम का एक अच्छा परिवेश क्रिएट होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव सपोर्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जहाँ पे टीचर एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट भी एक्टिव रहते हैं। हर एक टीचिंग मेथड को अपने स्टूडेंट के नीड के अनुसार बेस्ड होता है। तो दूसरा हो गया कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। 3 नंबर है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखिए भाई, हम अगर टीचिंग मेथड यूज करते हैं तो स्टूडेंट का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाता है, क्योंकि टीचिंग एक सिस्टमैटिक मेथड है। इनमें पहले हम क्या करते हैं कि बच्चे को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सिखाने लगते हैं। तो क्या होता है, बच्चा डायरेक्टली कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं सीखता, वो पहले छोटा छोटा ब्रेक डाउन करके हम पढ़ाते हैं, जिसके वजह से उसका ईच कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी मिलता है और स्टूडेंट बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है। देन फोर्थ, योर मोटिवेशन। अब देखो, टीचिंग मेथड हम यूज करते हैं जब, तो स्टूडेंट भी मोटिवेटेड रहते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करना पड़ता है, उनको उनका माइंड को समझना पड़ता है और उसके बाद हम उनको पढ़ाते हैं। तो ये भी एक टीचिंग मेथड का पार्ट है। तो टीचिंग मेथड क्या हेल्प करता है? बच्चों को मोटिवेट करना। अगर बच्चे मोटिवेट होंगे तो पढ़ने के लिए भी वो इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। तो मोटिवेशन भी एक नीड है, मतलब मोटिवेशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं टीचिंग मेथड के थ्रू, जो कि एक की फैक्टर है बेटर लर्निंग के लिए। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक प्रोसेस। कि टीचिंग मेथड क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले से फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, वो बच्चे को बेसिक नहीं आता, से फॉर एग्जांपल आप मैथ पढ़ा रहे हो, उसको बेसिक न्यूमेरेसी नहीं आता, तो आप कभी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे? उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है उसको चेक करेंगे। तो ये क्या होता है? ये टीचिंग मेथड का स्टेप है जो कि फॉलो किया जाता है एक सिस्टमैटिक तरीका से, ताकि बच्चे का नॉलेज अच्छे से हम बिल्डअप कर सकें, क्रिएट कर सकें, उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। नेक्स्ट, लास्ट, इजी टीचिंग मेथड। इजी टीचिंग मेथड कैसे? देखिए कि जब भी हम अपना टीचिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारा टीचिंग मेथड जब यूज करते हैं तो हमारा पढ़ाने का तरीका जो है, पढ़ाने का जो सिचुएशन है वो इजी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, बच्चे अच्छे से समझने लगते हैं, बच्चों को इजीली समझ आ जाता है। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल देने लगते हैं, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप उसको नीड के अनुसार हम पढ़ाते हैं, तो बच्चे को ईजी हो जाता है समझना कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट को। सो ये होता है उसका नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो क्या? इंटरैक्टिव लर्निंग, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मोटिवेशन, सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड ईज ऑफ टीचिंग और इजी टू टीच। तो ये होता है नीड और इम्पोर्टेंस, जिसकी वजह से हम टीचिंग मेथड को यूज करते हैं क्लासरूम में। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब आते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। तो अभी आ चुके हैं हम कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड क्या होता है। तो मोस्टली हम अगर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का क्या है? जो पुराने समय से चल आ रहा है, जैसे कि ऐसा टीचिंग मेथड जहाँ पे टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम पहले से हम यही मानते थे कि टीचर को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, टीचर इज एवरीथिंग, ऐसे मानते थे, टीचर वॉज द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेकिन आज के डेट में वो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अभी स्टूडेंट इज द सेंटर ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट इज एवरीथिंग। सो हम पहले ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये बेसिकली लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, क्वेश्चनिंग मेथड हो गया। तो पहले हम लेक्चर मेथड डिस्कशन करेंगे। लेक्चर मेथड बेसिकली ये कहाँ पे यूज होता है? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आज के डेट में भी ये यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी लर्न पर्सन, आपके टीचर आपको आते हैं और कोई भी टॉपिक के बारे में वो लेक्चर देते हैं, अपने टीचिंग प्रदान करते हैं सबको। ये बेसिकली ओरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, यहाँ ओरली टीचर आपको बताते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में और स्टूडेंट पैसिवली उनको सुनते हैं, उनका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। और ये सबसे पुराना मेथड है जिसको डेवलप किए हैं और हम कह सकते हैं कि फाउंडर उनके जो हैं, जो सॉक्रेट्स हैं एंड अरिस्टोटल, जो कि फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने लेक्चर मेथड को पहली बार पॉपुलर किया था। तो ये होता है लेक्चर मेथड। कमिंग टू द नेक्स्ट, डिस्कशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्कशन मेथड क्या है। इनमें क्या होता है, अगर आप किसी का नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं, किसी को स्किल सिखाना चाहते हैं, आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक साथ आते हैं और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो डिस्कस करते हैं। अगर डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग उनकी चिंताधाराएं आने लगेगी। इसके अनुसार वो लोग एक दूसरे से सीख पाएंगे। तो ये भी एक टीचिंग मेथड का एक तरीका है जहाँ से हम टीचिंग दे सकते हैं किसी को, एक दूसरे को। नेक्स्ट, क्वेश्चनिंग मेथड। नाम से ही यहाँ भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन करना। जब जितना देखो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप उतने चीज़ें जान पाओगे। तो पहले आपको क्वेश्चन करना सीखना पड़ेगा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाउ इट वर्क, हाउ इट फंक्शन। ये सब के बारे में अगर आप क्वेश्चन करोगे तो इसका आंसर मिलेगा। अगर आंसर मिलेगा तो आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आपका स्किल इंप्रूव होगा। तो ये एक तरीका है जो कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के अंडर में आता है, लेकिन आज के डेट में भी ये यूज होता है। तो क्वेश्चनिंग मेथड से भी हम टीचिंग दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं क्रिएटिव एंड कोलैबोरेटिव मेथड्स। ये क्या है कि इसमें ये इस टाइप का टीचिंग मेथड्स में क्या होता है कि बच्चों का क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनका क्रिटिकल थिंकिंग को इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके साथ वो कैसे कोलैबोरेटिवली सब मिल के कैसे सीखते हैं एक दूसरे से, उसी के ऊपर जोर दिया जाता है। तो पहले है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको एलेक्स फैकनी ऑसबॉर्न ने दिया था और ये बेसिकली क्रिएटिव स्टूडेंट के लिए यूज होता है, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट के लिए मेथड यूज होता है। ये टीचिंग मेथड में क्या होता है कि ये एक कोलैबोरेटिव क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हमने बुलाया और उनको एक प्रॉब्लम दिया और उनको हमने कहा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए, और आप मल्टीपल वे से सोचने लगते हैं। नो मैटर योर थिंकिंग और योर आइडियाज इज रॉन्ग, राइट, नो बडी इज गोइंग टू जज। आपको कोई भी जज नहीं करेगा, आप जैसे सोचते हैं उसका सोल्यूशन आप सोचिए। इसके वजह से क्या होगा, आपका क्रिएटिविटी डेवलप होगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा, आपका क्रिटिकल माइंडसेट डेवलप होगा, आपका आइडियाज, न्यू न्यू आइडियाज क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से आप अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और इसी दौरान आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना नॉलेज, स्किल, कुछ भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन विच क्रिएटिविटी इज इमर्ज्ड। आपका क्रिएटिविटी डेवलप होता है, इसमें कोई जजमेंट नहीं रहता, बच्चों को कोई जज नहीं करता, उनका आइडिया सही है गलत है नो मैटर, लेकिन उनको सोचने के लिए अलाउ की जाती है ताकि वो अब मल्टीपल दिशाओं से, विभिन्न डिफरेंट एंगल से एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोच सकें। उसके बाद डिबेट मेथड। डिबेट से ही पता चलता है कि डिबेट में क्या होता है कि एक टॉपिक है जिसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड हमको बताना पड़ता है। तो इसमें कुछ ग्रुप क्रिएट करे जाते हैं और इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट ग्रुप को पॉजिटिव साइड बोलना होता है और एक स्टूडेंट ग्रुप को नेगेटिव साइड बोलना होता है। तो इसी के दौरान वो दोनों का थॉट नॉलेज एक्सचेंज होता है। एक पॉजिटिव साइड वाले नेगेटिव साइड के बारे में सीख सकते हैं, नेगेटिव साइड वाले पॉजिटिव साइड के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में सीख सकते हैं। इसके दौरान उनका क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होता है। तो ये बहुत पॉपुलर मेथड है। नेक्स्ट, अब इंक्वायरी बेस्ड मेथड क्या है। इंक्वायरी बेस्ड मतलब जहां बच्चा खुद एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है कुछ चीज सीखने में, कुछ चीज इंक्वायरी करने में कि क्या है, कैसे है, कोई चीज कैसे काम करता है, ये बच्चे खुद कोशिश करते हैं जानने के लिए। तो ये भी एक टीचिंग मेथड्स है। तो इनमें कौन कौन सा मेथड आते हैं, जैसे कि ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये मॉडर्न डे में बहुत ही पॉपुलर है। आज की डेट में टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ये मेथड बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है।
इसको हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। और ये बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बच्चे जो भी ये सीखते हैं इस मेथड से, वो क्या करते हैं, खुद कोई चीज़ को डिस्कवर करते हैं। यहाँ टीचर का उतना खास रोल नहीं रहता, टीचर जस्ट अ फैसिलिटेटर, टीचर एक हेल्पर है। और यहाँ बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं, डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट, डिस्कवरी मेथड, ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था, जो कि बहुत पॉपुलर इंडिविजुअल है एजुकेशनल फील्ड में। और ये इंक्वायरी बेस्ड मेथड है, जो कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी क्या है, ये थ्योरी मानता है कि बच्चे को किसी को ज्ञान की देने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद अपने ज्ञान निर्माण करते हैं, बच्चे खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो यहाँ स्टूडेंट का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ बच्चे खुद डिस्कवर करते हैं नॉलेज, खुद क्रिएट करते हैं नॉलेज, और यहाँ बच्चे खुद एक्सपेरिमेंटेशन, खुद एक्सप्लोर करते हैं, टीचर ओनली इनको गाइड करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड, यहाँ जैसे कि साइंस फील्ड में खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं टीचर के गाइडेंस से, और वो सीखने लगते हैं, अपने मिस्टेक से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके वो सीखते हैं। जैसे कि आपका बायोलॉजी हो गया या फिर केमिस्ट्री, जो भी उस फील्ड में बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं और सीखते हैं। तो ये बेसिकली विल्हेम वुंड ने डेवलप किया था, जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक लैब इस्टेब्लिश किया था किसी भी इंडिविजुअल का साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मेथड है, जो कि बच्चों का ओन नॉलेज डिस्कवरी के ऊपर जोर देते हैं। नेक्स्ट, योर प्लेवे मेथड, नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। इनमें ये बेसिकली किन्होंने डेवलप किया था, कार्लवेल कुक ने डेवलप किया था, और ये पॉपुलराइज्ड हुआ फ्रेडरिक फ्रोबल। इन्होंने इस प्लेवे मेथड को बहुत पॉपुलर किया। ये बेसिकली स्मॉल चिल्ड्रन के लिए है। इनमें क्या होता है कि भाई आपने भी देखा होगा कि कोई भी आंगनवाड़ी सेंटर है या फिर कोई भी ऐसा प्ले स्कूल है जहाँ पे बच्चों को क्या होता है, मतलब उनको डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज, गेमिंग टूल्स दी जाती है, और उसके साथ वो वहाँ से सीखते भी हैं, एंजॉय करते हैं, अपना क्रिएटिविटी कुछ चीज़ों को जोड़ने के लिए उनको सिखाया जाता है। तो इसी तरह वो उनका क्रिएटिविटी डेवलप होता है, वो एंजॉय भी करते हैं, खेलते भी हैं, उसके साथ उनका नॉलेज भी डेवलप होता है। नेक्स्ट, मोंटेसोरी मेथड, ये इनके नाम में ही मोंटेसोरी है, तो ये मारिया मोंटेसोरी ने दिया था, जो कि इटालियन फिजिशियन और एजुकेटर हैं। इस मेथड में क्या होता है, ये भी बेसिकली बच्चों के लिए ही है। ये सेल्फ डायरेक्टेड कोलैबोरेटिव प्ले है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच फॉर यंग चिल्ड्रन। ये छोटे बच्चों के लिए है, जहां पे बच्चे खुद अपने आप से सीखते हैं। देन प्रोजेक्ट मेथड, ये हमारे जो विलियम हेड किलपैट्रिक ने दिया था, और इनका मेन प्रोपोनेंट है जॉन डुए, और जॉन डीवी भी कह सकते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट का एक्सपीरियंस के ऊपर जोर देते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चों को खुद करना चाहिए वो चीज़, तभी कोई बच्चा सीख सकता है। तो इस मेथड में क्या होता है कि प्रोजेक्ट मेथड में हम बच्चों का खुद का एक्सपीरियंस के ऊपर जोर देते हैं कि बच्चे खुद सीखेंगे अपने हाथों से कोई चीज़ को करके। उसके साथ इनको कोई प्रोजेक्ट दी जाती है, प्रोजेक्ट मतलब कोई भी ऐसा काम, रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है, जहाँ पे बच्चे खुद रहते हैं और उस प्रॉब्लम को खुद कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट मेथड है, जिनको विलियम हर्ट किलपैट्रिक ने दिया था। देन लास्ट, योर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ये भी वन टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेथड की एक एग्जांपल है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड दिखाया जाता है, और उनको कोई कंसेप्ट को समझाया जाता है। जैसे कि आपको कोई ज्योग्राफी का कुछ सिखाना है, तो आप मैप दिखा सकते हैं, ग्लोब दिखा सकते हैं, या फिर कोई भी बायोलॉजी का कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप बॉडी का ऑर्गन्स दिखा सकते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, जहाँ पे हम बच्चों को कुछ चीज़ दिखा के उनको समझाते हैं, क्योंकि वर्ड में तो कुछ नहीं रहता, बच्चे बस सुनते हैं। जब बच्चे देखते हैं कोई चीज़ को तो वो ज़्यादा समझ पाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड, एंड इट इज़ also very much popular in the modern time. So these are the methods which are very useful in the modern time. And as a teacher, you all need to know that what are the different type of methods. So these are the methods. So thank you very much. And all these teaching methods are very important for your TET exam, NET exam, and various PG entrance and B.Ed. It is also for B.Ed exam. So thank you very much for staying long with me.
and I hope you would like this video, and thank you very much. Please subscribe my channel and like it.